हेलो गाइज, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं कुछ बनाने जा रही थी तो यूपी स्टाइल। तो सोचा कि चलो बनाऊंगी भी और रेसिपी भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, और मेरा एक छोटा सा ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस यूपी का एक डिश बनाने जा रही थी। और मैं कुछ रेडी वेडी कुछ नहीं हुई हूँ क्योंकि दोपहर है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैं अपने फेस पे तो ध्यान नहीं दिया, पर चलो रेसिपी पे ध्यान देंगे ज़रूर। तो चलिए किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भी आनंद से देखिए और फिर बनाइए और खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। राधे राधे। चलो चलते हैं। ये है चने की दाल। तो हम चने की दाल से ही रेसिपी बनाएंगे। तो मैंने एक बार धुल लिया था और दूसरी बार पानी लेके आई हुई हूँ, पानी में ही डाल के कि इसमें मतलब मिक्सी जार में डालती जाऊँगी और मेरा पेस्ट फिर मिक्सी में पीस करके तैयार करूँगी। तो चलो बताती हूँ किस तरह से मैं अपनी रेसिपी को करूँगी तैयार। तो पहले हम डालेंगे इसमें ये चने, मतलब वो चने का जो दाल होती है उसको हम डालेंगे मिक्सी जार में। तो ये फूल चुका है, 3-4 घंटे के लिए मैंने फुला रख दिया था फूलने के लिए। तो ये अच्छी तरह से ही फूल चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अच्छे से फूल चुका है। तो इसको हमको मिक्सी जार में डाल करके पीसना है। अभी तो हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, और इतना मतलब हरी मिर्च और अदरक तो डाल ही लेंगे। और आपको लहसुन महक के लिए डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं हरी मिर्च डालूंगी। ये कड़वी कम है तो इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा की हुई है, फिर भी मैंने 4 ही डाल रही हूँ। और मैं ऊपर से कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ ये हरी मिर्च ही काम करेंगी। और आप अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, अदरक और हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। तो आपको हरी मिर्च और अदरक लहसुन का मन है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम कब करते हैं जार बंद करके कंप्लीट, फिर इसके बाद मिलते हैं अपना दाल को तैयार करने के बाद। तो ये देखिए दाल हो गई है रेडी। और हाँ सॉरी, मैंने अदरक पहले डाल दी थी इसलिए आपको दिखी नहीं होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डाला नहीं है और सिर्फ बता ही रही है। तो अब इसको हम सबसे पहले तलेंगे। तो चलो उसकी भी रेसिपी बता रही हूँ आपको आगे। तो आपको लेना है भुना हुआ जीरा, और ये धनिया है भुनी हुई, और मेरी पहले से रखी हुई थी, मतलब मैं भून के 2-3 दिन 4 दिन के लिए रख लेती हूँ। तो वही रखी हुई थी, उसी को मैं अभी आगे डालूँगी। आपको तैयार करना होगा, ताज़ा भून लेना जीरा और धनिया, सौंफ, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। ऑयल निकाल देती तो इसको कर देंगे हो गया गर्म। तो हम डालेंगे इसको करेंगे धीमा। हमको लो फ्लेम में ही धीरे धीरे पकाना है। तो पहले मैंने इसलिए जलाया है कि ये तेल मिक्स हो जाए और नीचे कढ़ाई में लगे नहीं। फिर इसके बाद मैं अपना जो मसाला है वो डाल लूँगी। ये भुना हुआ जीरा और ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। और इसके बाद डालूँगी नमक, और अदरक और मिर्च तो पहले ही पड़ चुकी थी तो हमने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया।
और मिर्च पहले से ही था तो वो कड़ू है और अदरक की महक भी इसमें है। तो हमको इसे अच्छे से पकाना है दाल को जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाएगी, तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। फिर ये सुनहरी हल्की हो जाएगी तो फिर इसको, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मोमो को हल्का मैं डाल रही हूँ कुछ सब्जी मसाले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाल रही हूँ और थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला। ये देखिए हल्का ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। वैसे भी गर्मी है और गर्मी में मसाला कम ही खाना चाहिए और वैसे भी कम मसाले खाने चाहिए, पर गर्मी में तो और ज़्यादा पकना चाहिए। तो मैंने हल्का हल्का ही डाला सिर्फ महक के लिए। तो ये देखिए मेरी दाल वैसे भुन चुकी है, आपको समझ में भी आने लगा होगा क्योंकि ये देखिए कितनी सुनहरी है और पहले इस तरह की थी। तो मेरी दाल वैसे पूरी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसको हम करेंगे ठंडा और फिर आगे मैं अपना आटा का डो तैयार करूँगी। तो इसको हम करेंगे अच्छे से, ठंडी के लिए मैं रख दूँगी। ये देखिए मेरी दाल अच्छे से पक चुकी है। अब चलिए फिर मिलते हैं। नमक और आटा हो या मैदा, कोई भी चीज़ बनाओ वैसे ही तो नमक हल्का आटे में या मैदे में मिला ही लेना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा मिला लेना चाहिए जिससे बैलेंस बना रहता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत नमक कम है तो आटे में अगर है तो चल जाता है। तो इसलिए मैंने हल्का सा आटे में नमक मिलाया और हमको मोमन वोमन कुछ नहीं डालना है, सिर्फ और पानी डाल के इसको पूड़ी, जिस तरह पूड़ी का आटा तैयार करते हैं पूड़ी बनाने के लिए, उसी तरह से ही हमको आटा तैयार कर लेना है। तो मैं अपना कर लूँगी आटे को रेडी, फिर इसके बाद आगे की बनेगी रेसिपी। और ये यूपी में सबसे ज़्यादा खाई जाती है और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ ये बनती है डिश या नहीं। और यूपी का तो शायद मैंने लहसुन को छील करके रख लिया था और इसमें पड़ेगी हरी मिर्ची और ये है अमचूर, मैंने पहले रख दिया था भिगो करके। हम इसकी बनाएंगे चटनी। मैंने अमचूर को डाल दूँगी और डालेंगे नमक। अमचूर वाली चटनी करेंगे तैयार। रखी थी इसी तरह से, वो इस तरह से दिखा रही है तो मैंने पिसी हुई अमचूर भी इसी में डाल दी थी। तो अब इसकी बनाएंगे चटनी। तो ये देखिए मेरी चटनी हो गई है तैयार। मैंने रख दिया पानी को उबालने के लिए और ये जब तक उबलेगा तब तक मेरी कुछ गिनती की बन जाएंगी इसकी डालने के लिए। तो हम इसको ढक देंगे और फिर जाके हम अपना बनाएंगे, आगे उधर जाके अपना बनाएंगे। और इधर जो जब तक पानी तैयार होगा तब तक हमारी डिश हो जाएगी रेडी। तो चले चलते हैं उधर बनाएंगे और इधर जब तक हो रहा है पानी गर्म। तो हमने रेडी करी हुई थी और आपको ये देख करके थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए इसमें हम भर देंगे दाल वाली पीठी जो हमने तैयार की हुई थी इस तरह से। आप किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको गुजिया की तरह ही तैयार करना है। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए है, इस तरह से रेडी किया है और आप किसी भी तरह से तैयार कर सकते हैं।
भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम रोल बनाते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उसी तरह से इसका आकार दे सकते हैं। ये देखिए ये रोल हो गया, वो गुझी टाइप की हो गई। और मैं ज़्यादातर तो ये देखिए पानी खौलने लगा तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने रोल तैयार किए हुए थे। तो और ये गुजिया, तो ये जब अच्छी तरह से पक जाएंगे फिर इसको निकालेंगे। ये अच्छी तरह से खौलने लगेंगी। ये देखिए ये पक जाएंगे जब, तो ये इस तरह से तैरने लगेंगे। तो ये समझिए आपके पक चुके हैं। तो ये देखिए मेरे तैरने लगे थे, तो एक एक करके निकाल लूँगी। और मैंने पहले भी कुल सारे निकाल लिए थे, ये पक चुके हैं। और मैंने सिर्फ 4 बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी आपको भी तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो रेसिपी कंप्लीट होगी। तो अरे चुप रहा। फिर हम इससे इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जितने भी रोल्स तैयार हुए हैं हम सबके छोटे छोटे करेंगे टुकड़े इस तरह से। और फिर इसको हम अच्छे से तलेंगे और फिर इसके बाद हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। और आपको कमेंट में नाम बताना है कि ये कौन सी रेसिपी है, मैं आपको नाम नहीं बताऊँ। और कुछ नहीं डालेंगे, जीरा डालेंगे। और मेरे पास करी पत्ता अवेलेबल नहीं थी, करी पत्ता भी डालना है पर वो थी नहीं अभी मौके में, तो वो नहीं डाला। और शाम हो गई थी तो इसकी वजह से फिर मैंने मंगवाया ही नहीं है। और ये देखिए इसमें डाल देंगे थोड़ी हरी मिर्च। और फिर इसके बाद डाल देंगे ये रोल्स डाल देंगे। इसको मैं अलग से बनाऊंगी और ये से छून के मसाला थोड़ी सी धनिया डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। और हमको नमक डालने की जरूरत है क्योंकि इसमें नमक पहले से है। और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसको हमको अच्छे से तलना है। करेंगे गर्मा गर्म सर्व। तो देखिए आप सुबह बनाएं या शाम को बनाएं, आपका नाश्ता 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और आपको लगेगा कि एक हल्का पौष्टिक सबसे अच्छा नाश्ता है। और ये कोई नुकसान करने वाला नहीं है कि मैदा खा रहे हैं नुकसान करेगा। तो आप भी अपने बच्चों को खिलाएं और उनकी सेहत से कोई लापरवाही नहीं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आप भी घर में बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको पसंद आएगी। और ये तो यूपी में शायद आप यूपी से होंगे तो आप खाए ज़रूर होंगे। ये तो मुझे अच्छे से पता है कि आप ज़रूर खाए होंगे, भले ही एक बार खाए हों। तो ज़रूर बनाइएगा। और बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, इतनी सरल विधि से बन जाता है। और मैंने कोशिश करी भी है कि सरल विधि से ही आपको बताऊं। तो राधे राधे।